हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जिसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आप सभी को पता है कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूले हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले 5 या 8 मिनट में क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले यूज होंगे एक बार फॉर्मूला का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, डेफिनेशन से जो न्यूमेरिकल निकल के सॉरी फॉर्मूला निकल के आया है, और जो आपने डेरिवेशंस करी है, डेरिवेशन से जो नॉर्मल फॉर्मूला निकल के आया है वो हमें क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। तो चलिए एक बार फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, फिर हमें क्या करना है, उनके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो चैप्टर है आपका फिजिक्स का, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नेम क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले जो हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो किस पे पढ़ी थी, चार्ज पे पढ़ी थी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, चार्ज से रिलेटेड कितनी थ्योरी बनती है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें इसका फॉर्मूला देखना है, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जहां पर भी हमें नंबर ऑफ चार्ज निकालना है या किसी भी कंडक्टर पर, किसी भी बॉडी पर चार्ज निकालना होता है, तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई लगाते हैं। जहां पे एन क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ई यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, लेकिन एक से ज्यादा अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स है और उस पे चार्ज, टोटल चार्ज निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगा दोगे, Q इज इक्वल टू एन ई, और ई की वैल्यू आपकी फिक्स होगी। ई की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट है सेकेंड, जब हम चार्ज को किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, किसी भी चार्ज को हम किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारी बॉडी जो होती है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन होती है। अगर आपकी बॉडी 1 डायमेंशन है और उस पर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला बनता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एल लेंथ पर जितना भी चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट क्या बनेगी, चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम। जहां पर भी आप चार्ज पढ़ रहे हो, चार्ज की यूनिट क्या यूज करोगे, कुलाम यूज करोगे। तो यहाँ पर चार्ज है और नीचे क्या लेंथ है, तो यूनिट हो जाएगी चार्ज कुलाम पर मीटर। ठीक है, चार्ज के लिए कुलाम यूज किया और लेंथ के लिए हमने क्या यूज किया, मीटर यूज किया। तो यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, कुलाम पर मीटर। नेक्स्ट है आपका, अगर इसी चार्ज को आप 2 डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 2 डायमेंशन पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पे क्या बनता है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसके लिए फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए। सरफेस के लिए एरिया का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। चार्ज की यूनिट फिर से वही कुलाम ही लगाएंगे, नीचे एरिया का यूज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड क्या बनेगी, अगर आप इसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस पर, किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 3 डायमेंशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वहां पे बन जाता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोट किया जाता है रो से। फॉर्मूला बन जाता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम आएगा। एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एरिया आएगा। लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या आ जाएगी, आपकी लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे यूनिट क्या बन जाएगा, कुलाम पर मीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूले चार्ज से रिलेटेड। एक और है कि दो चार्जेस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या लगती है, फोर्स क्रिएट होती है, या तो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होती है या फिर क्या होती है, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होती है। ये हम थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो ये चीज पता है कि फोर्स क्रिएट हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी फोर्स क्रिएट होगी। तो वहां पे हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर दो बॉडी रखी हुई है, एक पे चार्ज Q1 कुलाम का है, मान के चलने दो बॉडी है, इस पे चार्ज कितना है, Q1 है। इससे r डिस्टेंस पर दूसरी बॉडी रखी हुई है जिसपे चार्ज Q2 है। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। तो इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रही है, चाहे वो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है, उसकी वैल्यू कितनी है वो फाइंड करने के लिए हम कुलाम्स लॉ लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू, और हम मान के चलेंगे कि ये जो चार्जेस रखे हुए हैं वो कैसे मीडियम में रखे हुए हैं, आपके एयर में रखे हुए हैं, या फिर बोल सकते हो आप वैक्यूम में रखे हुए हैं।
ठीक है, या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है फोर्स निकालने के लिए। दो चार्जेस के बीच में अगर हमें फोर्स निकालनी है तो वहां पे आप फॉर्मूला क्या यूज कर दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में क्या निकल के आ जाएगी, फोर्स निकल के आ जाएगी। किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ चार्ज निकालना है या उस पर क्या निकालना है आपको, कितना उस पर चार्ज है ये हमें फाइंड करना है, तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर हमारा वो चार्ज किसी लाइन पे वन डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन N। यही चार्ज अगर आपकी किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टू डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो वहां पे उसको डिनोट किससे करोगे, सिग्मा से डिनोट करोगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन A। यही चार्ज अगर आपका किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, थ्री डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने, तो फोर्स क्या हो जाएगी आपकी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यूनिट लगा दोगे न्यूटन, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये फॉर्मूले नोट करो। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहीं पर भी कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है, यहाँ Q नॉट क्या होता है आपका, टेस्ट चार्ज होता है। जितना भी चार्ज रखा हुआ है वो क्या, उस पर फोर्स लग रही है, तो वहां पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको फॉर्मूले को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन में Q नॉट। यूनिट बनाएंगे तो यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और नीचे आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो और वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर आपको सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन होता है पोटेंशियल से। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल की यूनिट पढ़ी होगी क्लास 10th में आपने, नहीं भी पढ़ी है तो हम पढ़ लेंगे। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन होता है पोटेंशियल के साथ, तो वहां से ये यूनिट निकल के आती है। अभी के लिए आप इसकी यूनिट याद कर लो। एक फॉर्मूले में यूनिट क्या बनी है, न्यूटन पर कुलाम, और दूसरी यूनिट या फिर क्या लिख देते हैं हम इसको, वोल्ट पर मीटर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्मूले में किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज हम क्यू मान के चल रहे हैं, पॉइंट चार्ज आपका क्यू है, क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R स्क्वायर। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वहां पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ड्यू टू अ 5 कूलम चार्ज या 6 कूलम चार्ज, आपको डिस्टेंस दी है और कोई पॉइंट चार्ज दे रखा, उसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो आप वहां पे फॉर्मूला क्या यूज कर दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। जब हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। चार्ज क्वेश्चन में देगा, डिस्टेंस क्वेश्चन में देगा, तो क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर से वही यूनिट क्या लगा दोगे, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a या 2l।
ठीक है। क्यू यहाँ पे चार्ज है और दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, 2l बोलते हैं। इसको 2l को क्या बोला जाता है, डाइपोल लेंथ बोला जाता है। तो ये जो आपकी 2l है ये क्या होते हैं, डाइपोल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसमें वेक्टर लगा सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। 2l यहाँ पे पूरी क्या होती है, डाइपोल लेंथ होती है। क्यू यहाँ पे चार्ज है तो यूनिट बनाओगे, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम। और ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, कुलाम मीटर। तो तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पे आप फॉर्मूला लगा दोगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में r स्क्वायर। अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में बहुत अच्छे समझ रखी है कि ये होता क्या है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या करा रही हूँ, न्यूमेरिकल्स करने। तो न्यूमेरिकल्स से पहले हमें क्या होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक साथ लिखे होने चाहिए। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनको नोट करो। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल, हमें डाइपोल की वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके तीन केस बनते हैं। ए बनता है हमारा एक्सियल पॉइंट पर। ए क्या होगा आपका, एक्सियल पॉइंट होगा। तो एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पे फॉर्मूला बनता है वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब। आई रिपीट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब। p यहाँ पे फिर से वही है, आपकी डाइपोल मूवमेंट है। और r यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। और r पे क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू लगाओगे। और यहाँ पे यूनिट क्या लगा दोगे, न्यूटन पर कुलाम। बी है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो वहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलना। वहां पे क्या था आपका 2p अपॉन में r क्यूब था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, p अपॉन में r क्यूब होगा। सी फॉर्मूला बनेगा एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, ना ही हमारा एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, किसी भी पॉइंट पर कोई भी एंगल दे रखा है, उस एंगल पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब। इतना तो सेम है, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/4πε0 2p अपॉन में p अपॉन में r क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एक्सेल पॉइंट पे निकालना है तो 2p अपॉन में r क्यूब होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है तो p अपॉन में r क्यूब होगा। और अगर एट एनी पॉइंट पे निकालना है तो p अपॉन r क्यूब के साथ आप क्या लगा दोगे, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। 1/4πε0 तीनों में ही कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। नेक्स्ट है आपका टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला बनता है टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। जहां पर भी हमें टॉर्क फाइंड करना है वहां पे आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, PE sin थीटा। P यहाँ पे क्या आपका डाइपोल मोमेंट है, E यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, आपका sin थीटा होता है। इसकी अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, वैसे न्यूमेरिकल में वेक्टर फॉर्म यूज नहीं होती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो एक बार वो भी रिवाइज कर देते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं phi e से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E dA cos थीटा।
आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 2-3 बार इसका रिवीजन लगा दोगे, 1-2 बार नोट करके देख लेना तो फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ई यहाँ पे क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी ए यहाँ पे क्या एक वेक्टर है, और इन दोनों सॉरी एरिया है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या है, कॉस थीटा है। इसकी अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट आती है और कॉस थीटा में क्या आती है आपकी डॉट प्रोडक्ट आती है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, वेक्टर फॉर्म हो जाती है। इसमें अगर हम क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, तो इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट लगा देती हूँ मैं, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, वेबर होती है। और अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो इसकी दूसरी यूनिट क्या निकल के आएगी, वोल्ट मीटर निकल के आएगी। ठीक है, तो आप वेबर का यूज कर लेना जो इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी वेबर होती है। और टॉर्क की क्या बनेगी आपकी, यही बनेगी ना, क्योंकि इसकी जो पी है हमारा, पी की तो होती है कुलाम मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है न्यूटन पर कुलाम। कुलाम से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बचेगा, है ना, ये तो बचेगा, मीटर होती है खाली इसका ना, हाँ यही बचेगा न्यूटन मीटर। सिर्फ क्या बचेगी आपके, न्यूटन मीटर बचेगी टॉर्क की। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में अपसाइलम नॉट, टोटल चार्ज, और उसको किससे डिवाइड कर दोगे, अपसाइलम नॉट से डिवाइड कर दोगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। किसकी वैल्यू होती है ये, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर 12। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के वजह से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो उसकी 3-4 केसेस बनते हैं, 3-4 एप्लीकेशंस बनती है। पहले एप्लीकेशन में क्या पढ़ा है हमने, इनफाइनाइट लेंथ पर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, गॉस थ्योरम लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रखी है मैंने आपको, तो एक बार उसका रिवीजन कर लेना। इनफाइनाइट प्लेन पे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो वहां पे फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। स्फेरिकल सेल पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। केस 1 बन जाता है, पॉइंट 1 बनता है आपका, आउटर पॉइंट पर कोई स्फेरिकल सेल है, उससे बाहर कोई पॉइंट है, वहां पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो वहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन का होल स्क्वायर। आर अपॉन आर का क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर करते हैं। ये आर रेडियस है, जब न्यूमेरिकल आएगा वहां पे मैं समझा दूंगी आपको कैसे कैसे हमें रेडियस लेनी है। दूसरा सेकंड है कि सरफेस पे निकालना है, तो अगर हमें सरफेस पे निकालना है तो E हो जाता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर सरफेस पे निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर इनर पॉइंट पे कहीं निकालोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। इस पे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं ये केस आपको समझा दूंगी, यहाँ पे हमने कैसे कैसे निकाला है। ये हो गए आपके फॉर्मूले कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या न्यूमेरिकल्स में नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, न्यूमेरिकल 1 है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। 2 प्रोटॉन्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे, 2 प्रोटॉन्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस आपको कितना मिला है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, एंड द चार्ज इज ऑन दैम। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर नहीं भी दिया होता तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस होती है वो कितनी होती है आपकी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का ही चार्ज होता है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो 2 प्रोटॉन्स है, दोनों पर ही चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इट मीन्स Q1 की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और Q2 की वैल्यू जो है वो भी कितनी है आपकी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर।
ठीक है, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स लगती है, तो कितनी फोर्स लगती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², इतनी फोर्स लगती है। कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी फिक्स वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 की वैल्यू भी कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। और अपॉन में क्या है इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4.0 × 10⁻15। और उस पर हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ी कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। सबसे पहले क्या करो, नीचे जो स्क्वायर दे रखा है इसका स्क्वायर खोल दो, जितने भी पावर्स है उनको सॉल्व कर दो। यहाँ पे कितना है, इनको ऐसे छोड़ो, 9 × 1.6 × 1.6 पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। 19 और 19 कितनी हो जाएगी, 38। 38 में से 9 को आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, -29। 10 की पावर कितनी बचेगी, -29। फिर 19 और 19 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा माइनस का। नीचे 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। पावर का जब स्क्वायर करोगे तो डबल पावर हो जाती है, 15 है तो कितनी पावर हो जाएगी, 30 पावर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 16 से 16 कट रहा है, उसका पॉइंट हटा लेते हैं। जब आप पॉइंट हटाते हो, वही हमारी कभी भी पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट आप हटा दो, उसको पावर्स बना दो। पॉइंट हटा के हमेशा क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो मैं इनका क्या कर रही हूँ, पॉइंट हटा रही हूँ। 16 × 16 × 10⁻⁻29 तो पहले से ही है। इसका एक पॉइंट हटेगा, इसका एक पॉइंट हटेगा। जब आप पॉइंट्स हटाते हो तो पावर माइनस में बन जाती है। जितने पॉइंट बाद आप हटा रहे हो पॉइंट्स, उतनी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो माइनस की 2 पावर बन जाएगी। ठीक है, माइनस की कितनी पावर बन जाएगी, 2। और इस पावर को ऊपर ले जाओ, नीचे माइनस की 30 पावर ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, 10 की पावर 30 ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। डिवाइड में सिर्फ कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 9 से कितना होता है, 144। पावर्स देख लो कितनी बच रही है अब आपकी, माइनस माइनस प्लस, तो 29 में 2 और प्लस कर दोगे 31। 31 में से 30 माइनस करोगे तो 10 की पावर -1 बचेगी। ठीक है, 10 की पावर कितना बचा, -1 बचा। पावर में जब आंसर आता है तो वो पावर्स हमेशा 3 या 3 मोर देन 3 होना चाहिए। अगर आपका 3 से कम पावर आ रही है तो उसको आप सॉल्व कर दो। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, -1 का 1/10। 1/10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो फोर्स आपका कितना आ जाएगा, 14.4। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स लग रही है, 14.4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, नोट करो।